अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल तो ये हो गया एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। देखिए जरा, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, मतलब जितनी ऊंचाई पर वो है ना, हमें उससे ज़्यादा ऊपर नज़र आते हैं। मतलब अगर कोई स्टार यहाँ पर है, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ऐसा क्यों होता है ज़रा समझिए। ये है बेटा हमारा अर्थ, और यहाँ पर बैठकर मैं मस्त चाय पी रहा हूँ। ये यहाँ पर बैठकर मस्त चाय का आनंद ले रहा हूँ। मैंने बेटा ऊपर देखा ऐसे, तो मुझे एक स्टार नज़र आया। लेकिन बेटा बीच में यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर भी तो है। हाँ जी भाई साहब, एटमॉस्फेयर भी तो है। तो बेटा ये जो लाइट है ये कैसे आएगी, अगर मैं यहाँ कहीं पे बैठा हुआ हूँ तो ये लाइट ऐसे सीधा जाएगी, लेकिन फिर ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। अब बेटा अब एक्चुअल में लाइट, अगर आप इमेज देखोगे तो इमेज देखने के लिए बेटा आपको इस लाइट को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही देख पाती है। तो बेटा ये एक्चुअली इसको जब आप सीधा करोगे तो ये जो स्टार है वो थोड़ा ऊपर नजर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको इरेज कर देता हूँ। जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो बेटा ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली आपको दिखाई देगा। तो जो स्टार एक्चुअली यहाँ पर है वो आपको उससे ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही बात है नहीं? अब बेटा ये एटमॉस्फेयर छोटा मोटा थोड़ी ना, एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, यहाँ तक है, तो पूरी लाइट की बेंडिंग अच्छे से होती है, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो सन है वो अपनी एक्चुअल हाइट से ज़्यादा हाइट पर नज़र आता है। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? लिखोगे कैसे वो भी देख लीजिए। Due to atmospheric refraction, the stars appears to be higher in the sky. This is because as we go up in the atmosphere, the density of the larger of air decreases. जब आप ऊपर जाओगे तो एयर की बेटा डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बेंडिंग ज़्यादा होती है। जब नीचे आएगी तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। We know that when light rays travel from rarer medium to denser medium, then light rays bend towards the normal, ठीक है। अगर बेटा इसकी बात करूं तो इसका नॉर्मल क्या है, यही तो है। लाइट बेटा क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार कीप्स ऑन बेंडिंग टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और लाइट बेटा जो है वो कीप कॉन्टिन्यूसली बैंड होती रहती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। चीज़ें समझ में आ रही? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा, टफ तो नहीं लग रहा? इजी सा टॉपिक है बेटा। Till it enters the eyes of the observer, but our eyes always follow the straight path. Due to this, stars appears to be higher in the sky. और यही रीज़न है जिसकी वजह से जो एक्चुअल उसकी पोजीशन है उससे ऊपर आपको स्टार्स नज़र आते हैं, ठीक है। इजी बेटा ये पूछा जाएगा, और आपको ऐसे डायग्राम भी बनाना। अब बेटा आप ऐसा तो अर्थ नहीं बना पाओगे, मेरे पास तो डिजिटल पैनल है, तो भाई सिंपल आप ऐसे लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे बेटा क्या, अर्थ, यहां पे लिखोगे बेटा एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, और यहां पे स्टार अपीयरिंग। अपीयर कहां पे हो रहा है बेटा, या पोजीशन ऑफ अपीयरिंग, ठीक है।